तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें हम लोग सबसे महंगा आइसोलेट, जी हाँ, डाइमेटाइज आइसो 100 जो कि सबसे महंगा आइसोलेट है उसका रिव्यू करेंगे। देखिए ये सप्लीमेंट मैंने सोर्स ऑफ सप्लीमेंट नाम की एक वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर किया है और ये 5 LBS यानी कि 2.3 kg, ठीक है, 2.5 kg भी नहीं है, ये 2.3 kg। जो इसका प्राइस मुझे सोर्स ऑफ सप्लीमेंट में पड़ा है वो है 10,000 रुपीज़। आप चाहें तो मेरी ऑर्डर डिटेल्स, प्राइसिंग जो मुझे पड़ा है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इतना महंगा है। सबसे पहले मेन रीज़न की अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, चाहे आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, चाहे आप GNC की बात कर लीजिए, चाहे आप लब्राडा की बात कर लीजिए, तो ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अपनी प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में स्टार्ट कर दी है। इंडिया में कैसे स्टार्ट की है? बेसिकली इन लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसी इंडियन सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आउटसोर्स कर दी है। पर बात करें अगर डाइमेटाइज की, तो डाइमेटाइज आज भी अपना प्रोटीन जो है US में बनवाता है। इसने किसी भी इंडियन कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स नहीं की है। तो एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से डाइमेटाइज महंगा है। चाहे आप डाइमेटाइज एलीट ले लीजिए, चाहे आप डाइमेटाइज आइसो 100 ले लीजिए, डाइमेटाइज के सारे प्रोडक्ट्स जो है एक्सपेंसिव मिलेंगे आपको। दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाइड्रोलाइज है, मतलब ये आइसोलेट है लेकिन आइसोलेट हाइड्रोलाइज है। देखिए वे प्रोटीन के 3 फॉर्म होते हैं, उनमें से जो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है वो सबसे एक्सपेंसिव वे प्रोटीन का फॉर्म होता है। हाइड्रोलाइज एक प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो अमीनो एसिड की चेन होती है ना उसे ब्रेक कर देते हैं ताकि ये आपके बॉडी में बहुत ही फास्ट डाइजेस्ट हो जाए। तो ये तो बेसिकली एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले, अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी प्रेजेंट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है ये जेन्युइन ही मिला है, ठीक है। मैंने इसे सोर्स ऑफ सप्लीमेंट से इसलिए भी खरीदा है क्योंकि सोर्स ऑफ सप्लीमेंट के पास डाइमेटाइज को बेचने का ऑथोराइज सर्टिफिकेट है। मतलब डाइमेटाइज का जो इंडिया में ऑथोराइज्ड इंपोर्टर है उसने बेसिकली सर्टिफाई कर रखा है सोर्स ऑफ सप्लीमेंट को डाइमेटाइज के प्रोडक्ट्स बेचने को। तो ये प्रोडक्ट मुझे 100% जेन्युइन मिली है, इसलिए मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो एक जेन्युइन डाइमेटाइज आइसो 100 प्रोडक्ट की ही है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू के साथ और सबसे पहले कवर करते हैं डाइमेटाइज एज अ ब्रांड के बारे में। तो देखिए डाइमेटाइज जो ब्रांड है वो 1994 में क्रिएट किया गया था, 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था, पर ईयर 2014 में इसे पोस्ट होल्डिंग्स जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसने अक्वायर कर लिया। पोस्ट होल्डिंग जो कंपनी है वो डाइमेटाइज ब्रांड के साथ साथ इन सारे ब्रांड्स को भी ओन करता है, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया इन अ नटशेल डाइमेटाइज ब्रांड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो देखिए गाइज ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जिसका प्राइमरी सोर्स जो है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आइसोलेट है। फिर इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट डाला गया है, कोको पाउडर डाला गया है क्योंकि मेरे पास गोरमेट चॉकलेट फ्लेवर है, सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है, सोय लेसिथिन जिसे कि मिक्सेबिलिटी के लिए डाला जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला गया है, पोटेशियम क्लोराइड डाला गया है, सुक्रोलोज यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया है और आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ साथ प्लांट बेस्ड स्वीटनर जिसे हम स्टीविया कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए इनकी जो सर्विंग साइज़ है वो 32 ग्राम्स की है जिसमें आपको 78% प्रोटीन यानी कि 25 ग्राम्स प्रोटीन कंपनी ऑफर करती है। टोटल कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम्स है और फैट की बात करें तो पर स्कूप आपको 0.5 ग्राम्स मिलता है। बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए अमीनो एसिड प्रोफाइल उन्होंने अपने बॉक्स में कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, पर यहाँ पे अपने बॉक्स में बॉटम साइड में उन्होंने छोटा सा लिख रखा है कि जो इनकी डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो उनके वेबसाइट पे मेंशन है। तो मैंने इनके वेबसाइट से अमीनो एसिड प्रोफाइल उठाया और जब इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग का टोटल किया तो वो 25.448 ग्राम्स आ रहा है जो कि इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग 25 ग्राम्स को मैच करता है और जस्टिफाई करता है। बात कर लेते हैं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो इनका जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो यहाँ पे मेंशन है, बॉक्स पे ही मेंशन है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये अपना जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अपना डाइमेटाइज आइसो 100 जो है फिल्टर करते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है, इसमें जो है केमिकल का उपयोग नहीं होता है, इसलिए आपको ये वे जो है नेचर वे मिलता है। जो आयन एक्सचेंज वाला मेथड होता है जो कि केमिकल मेथड है
उसका वे आप ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें मौजूद सब फ्रैक्शंस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और ये जो सब फ्रैक्शंस हैं ये आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने के बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए आप हमेशा नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड वाला वे ही लें। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे बेस्ट टेस्टिंग चॉकलेट। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है वो सबसे कम टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट। पर डाइमेटाइज का क्योंकि हमेशा से ही टेस्ट अच्छा होता है, इनके एलीट वे भी मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो हाइड्रोलाइज के हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ, इनका टेस्ट जो है अच्छा है। बात करते हैं सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे 32 ग्राम्स का स्कूप क्लेम करती है। इन्होंने हीपिंग स्कूप कहीं भी नहीं लिख रखा है, इसलिए हम राउंडेड स्कूप के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे और जो भी रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा है मेरे किचन विंग स्केल पे, उतना ही रिजल्ट जो है इसके एक सर्विंग स्कूप के मेजरमेंट का आया है। बात करें मिक्सेबिलिटी के बारे में, तो मिक्सेबिलिटी इसकी औसम है। हार्डली 10 सेकेंड में आपको स्मूथ और लम फ्री शेक जो है मिल जाएगा। बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मैंने सोर्स ऑफ सप्लीमेंट से लिया था और इसका 5 LBS जो कि 2.5 kg भी नहीं होता है, 2.3 kg ही होता है। तो इसका 5 LBS 2.3 kg मुझे 10,000 रुपीज़ का पड़ा है। और इसके 5 LBS में आती हैं 71 सर्विंग्स। अगर आप पर सर्विंग का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 141 रुपीज़ में आपको इसकी एक सर्विंग जाती है। एक सर्विंग में आपको कितना मिलता है? 25 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब 141 रुपीज़ में आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन जो है मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आपको इतना महंगा प्रोटीन लेना चाहिए, क्या आपको इतना एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर पे अपने पैसे खर्च करना चाहिए या नहीं? तो देखिए रिसर्च में जब वे प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स को कंपेयर किया गया, जब वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड को वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से कंपेयर किया गया, तो ये पाया गया कि वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज का कोई भी एडिशनल बेनिफिट मसल स्ट्रेंथ को लेके और मसल हाइपरट्रॉफी को लेके नहीं देखा गया है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं देता है। बहुत से लोग वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्कआउट के बाद जितना ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग वाला प्रोटीन होगा उतनी ही अच्छी हमारी रिकवरी होगी। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, एनाबॉलिक विंडो के मिथ को साइंस ने बस्ट कर दिया है। बहुत सारी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चर्स ये कहती हैं कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू आर ट्रेनिंग इन अ फास्टर स्टेज। तो एनाबॉलिक विंडो एक बहुत बड़ी मिथ है, इसीलिए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने इसका सैंपल एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में दिया था और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके एक सर्विंग में आपको मिलेगा 26 ग्राम्स प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है 25 ग्राम्स, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 1 ग्राम ज़्यादा पाया गया है जो कि है 26 ग्राम्स। ऑलराइट गाइस, तो हम जो है अपने रिव्यू के अंत में पहुंच चुके हैं और हर बार की तरह हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बात कर लेंगे जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन में है। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो देखिए लैब टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई है, 1 ग्राम प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा ही पाया गया है पर सर्विंग, तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो एक नेचुरल फिल्ट्रेशन डिराइव्ड वाला वे प्रोटीन ये है। तीसरे पॉजिटिव की बात करें अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी डिस्क्लोज है। चौथे पॉजिटिव की बात करें तो डाइमेटाइज एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। पांचवें पॉजिटिव की बात करें तो इसका जो मिक्सेबिलिटी है और टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में, तो देखिए इसका एक ही नेगेटिव मेरे ओपिनियन में है और वो है इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आप लोगों को कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप हाइड्रोलाइज्ड वे लें, कोई एडिशनल बेनिफिट्स हाइड्रोलाइज्ड वे का नहीं है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपको डाइमेटाइज लेना भी है तो एलीट ले लीजिए, एलीट वे ले लीजिए, उसका मैं रिव्यू करूँगा, तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बट मोटा मोटा कहने का ये मतलब है कि हाइड्रोलाइज पे इतना पैसा आप ना खर्च करें, एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेट वे ले लें या नॉर्मल आइसोलेट वे ले लें, बाकी के पैसे आप अपने डाइट पे खर्च करें। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव मुझे लगा जो मैंने कहा आप लोगों को कम्युनिकेट कर देता हूँ। तो गाइज अपने इंटरनेशनल वे प्रोटीन के रिव्यू सीरीज़ में हमने जो है मसलटेक नाइट्रोटेक को कवर कर लिया है और डाइमेटाइज ISO 100 को भी कवर कर लिया है। अभी जो तीसरा प्रोडक्ट है जो मैंने ऑलरेडी सोर्स ऑफ सप्लीमेंट से ऑर्डर कर दिया है वो है इवोजन ईवो फ्यूजन। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इवोजन ईवो फ्यूजन की भी आप जो है रिव्यू कर दीजिए। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा ऑर्डर डिटेल्स है। प्रोडक्ट मुझे ऑलरेडी डिलीवर हो गया है, लैब टेस्ट रिपोर्ट भी इसकी आ चुकी है। बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगा इसी हफ्ते में, नहीं तो अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे तक उसका रिव्यू आप लोगों के लिए ले आऊँ। टिल देन गाइस, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, एक्टिव रहिए
और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।